हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। स्टैटिक जीके में हम टॉपिक शास्त्रीय नृत्य के क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। तो ये स्थापना जो है रुक्मिणी देवी अरुंडेल जी ने 1936 में की। 1936 में रुक्मिणी देवी अरुंडेल द्वारा की गई। इतना आपको याद रखना है। आइए इससे संबंधित अन्य फैक्ट हम देखते हैं। अन्य फैक्ट हैं हमारे, देखिए, रुक्मिणी देवी अरुंडेल जी ने वर्ष 1936 में चेन्नई में तमिलनाडु में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। अगला हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम व कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है। ये हमने आपको कल बताया था कि इनकी जो है मृत्यु 2024 में हुई है। इसलिए हमारे जो आगामी परीक्षा है, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, उसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। आगे चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं हम। भरतनाट्यम के अन्य प्रमुख कलाकार में आपको पद्मा सुब्रमण्यम जी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, याद रखनी है, क्योंकि इनको सन 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है इसलिए। और इनके अदर जो सम्मान है उनको भी याद रखना है, जैसे पद्म विभूषण 2003 में मिला इनको, पद्मश्री 1981 में मिला इनको। और प्रमुख कलाकार आपको याद रखने हैं इसमें, ई कृष्ण अय्यर जी, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, टी बाला सरस्वती, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदर पिल्लई, एम के सरोज, बैजंती माला। ये बैजंती माला जी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनको भी 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तीन लोग कौन कौन से, बैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम और यामिनी कृष्णमूर्ति जी। ये तीन आपका जो 2025 में जो परीक्षाएं रहेंगी उनमें 100% छपेगा ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में प्रस्तुति देने वाले निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को बुलाया गया था। तो एलिजाबेथ द्वितीय इंग्लैंड की जो महारानी थी 1953 में, उन्होंने किसे बुलाया था, तो वो है कमला लक्ष्मी नारायण जी। कमला लक्ष्मी नारायण जी को 1953 में बुलाया गया था। ये आपको याद रखना है। चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं हम। भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना कमला लक्ष्मी नारायण को वर्ष 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए बुलाया गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनको वर्ष 1970 में पद्म भूषण, ये याद रखना आपको, सन 1970 याद रखना। पद्म भूषण वर्ष 2004 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जो आज का ट्रेंड है आजकल का, ये अवार्ड और ये सन वाला यही पूछता है क्वेश्चन ज़्यादातर इस क्लासिकल डांस में। नेक्स्ट फैक्ट है, सितारा देवी प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है। ये ऑप्शन था ना हमारे क्वेश्चन में, सितारा देवी का, वो कथक जो क्लासिकल डांस है उत्तर भारत का, उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य के लिए ओडिसी नाम दिया। तो ओडिसी नाम किसने दिया, तो वो याद रखना आपको, कवि चंद्र कालीचरण पटनायक जी ने ओडिशा के ओडिसी नृत्य के लिए नाम दिया। और ये आपको याद रखना, केलुचरण महापात्र जी, ये ओडिसी डांस के प्रमुख कलाकार हैं। ओडिसी डांस के प्रमुख कलाकार हैं। राजा राम मोहन राय, ये क्लासिकल डांस से नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर भी क्लासिकल डांस से, हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर जी का संबंध है। इन्होंने जो है जो मणिपुरी डांस है, मणिपुरी डांस को प्रमोटेड किया था इन्होंने, प्रमोट रविंद्रनाथ टैगोर जी ने
मणिपुरी डांस को प्रमोट किया था। ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में, ये आपको याद रखना है। चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं हम लोग। तो फैक्ट हैं, कवि चंद्र कालीचरण पटनायक जी ने उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य के लिए ओडिसी नाम दिया, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख देखते हैं हम कलाकार कौन कौन हैं। तो इसमें आपको याद रखना है माधवी मुदगल, केलुचरण महापात्र, ये हमने अभी बताया था। ये सोनल मान सिंह एक और भरतनाट्यम से भी रिलेटेड है, भरतनाट्यम प्लस ओडिसी याद रखना आपको। गुरु पंकज चरण दास, किरण सहगल और कालीचरण पटनायक, ये आपको याद रखना है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख नर्तक कौन कौन है, माधवी मुदगल, केलुचरण महापात्र, सोनल मान सिंह, गुरु पंकज चरण दास, किरण सहगल, कालीचरण पटनायक, ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मलयालम कवि वल्लथोल नारायण मेनन और नृत्यांगना और गुरु कल्याणी कुट्टी अम्बा के प्रयासों ने नृत्य शैली को फिर से चलन में लाया और एक नया जीवनदान दिया। तो ये कह रहे हैं कि नारायण मेनन जी और कल्याणी कुट्टी अम्मा के प्रयासों से जो नृत्य शैली है उसको पुनर्जीवन दिया गया। वो कौन सी नृत्य शैली है, तो वो नृत्य शैली हमें याद रखनी है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है कल्याणी कुट्टी अम्मा ने पुनर्जीवित किया इसको। किसने, कल्याणी कुट्टी अम्मा, ये आपको याद रखना है। आइए इससे फैक्ट देखते हैं रिलेटेड कौन कौन है। ये देखो इसमें लिखा है कि मोहिनी अट्टम नाट्य शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय मलयाली कवि वल्लथोल नारायण मेनन और कल्याणी कुट्टी अम्मा को दिया जाता है। यह शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य का प्रसिद्ध है। केरल के दो जो हैं शास्त्रीय नृत्य आपको याद रखने कौन कौन से, एक तो है आपका कथकली और मोहिनी अट्टम, ये वाला, ठीक है, ये दो केरल के हैं। देखते हैं नेक्स्ट हमारा फैक्ट क्या है। अब ये कुचिपुड़ी से रिलेटेड देख लो कौन कौन से हैं। तो कुचिपुड़ी से रिलेटेड हमारी यामिनी कृष्णमूर्ति जी, ये भरतनाट्यम से भी है, भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी याद रखना आपको। और ये है अपर्णा सतीशन, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और पदमजा रेड्डी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कथकली से कौन कौन रिलेटेड है। गुरु कुंज कुरूप, शांताराव, उदय शंकर, आनंद सुब्रमण्य जी, हरप्रिया नम्बूदिनी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 2024 में एसएससी के किसी एग्जाम में पूछा गया है, ये हरप्रिया नम्बूदिनी। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आज का 5वां क्वेश्चन है, छऊ नृत्य 3 अलग अलग रूप में है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। तो छऊ नृत्य हमने बताया था आपको, संस्कृत मंत्रालय ने इसे 9वां शास्त्रीय नृत्य माना है। संस्कृत मंत्रालय के अनुसार 9वां शास्त्रीय नृत्य है। तो ये 3 अलग अलग रूप में किया जाता है। तो ये झारखंड में किया जाता है, सरायकेला छऊ उसे कहते हैं, पश्चिम बंगाल में इसे पुरलिया छऊ कहते हैं, ओडिशा में इसे मयूरभंज छऊ कहते हैं। छत्तीसगढ़ में कोई छऊ नहीं होता है, वही हमसे पूछा है जो एक नहीं है, ये वाला नहीं है। तो इनमें सरायकेला के छऊ में भी मुखौटा पहना जाता है, मुखौटा, इसमें भी मुखौटा पहना जाता है पश्चिम बंगाल में, लेकिन जो उड़ीसा का मयूरभंज है उसमें मुखौटा नहीं पहना जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। आइए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो ये हैं इसके फैक्ट। संस्कृति मंत्रालय ने छऊ नृत्य को भी भारत का शास्त्रीय नृत्य माना है। हमने वही बताया था आपको, इस नृत्य का उद्भव पश्चिम बंगाल, झारखंड व उड़ीसा में हुआ है, यही हमने बताया था। ये देखिए जो लिखे हैं, इस नृत्य के 3 शैलियाँ कौन कौन सी हैं। पुरलिया जो पश्चिम बंगाल में है, पी फॉर पुरलिया, पी फॉर पश्चिम बंगाल, इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। तो सरायकेला झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा, जहाँ की हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं, वही वाला मयूरभंज उड़ीसा। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये अन्य फैक्ट हैं, ये देखते हैं आज के। अन्य प्रमुख कलाकार जो भिन्न भिन्न नृत्यों से हैं, तो पहले हमारा मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल। ये आपको याद रखना पहले तो। इसके बाद अन्य कलाकार कौन कौन है इसके? भारती शिवाजी, कनक रेले। कनक रेले बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है। सुनंदा नायर, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, जयप्रभा मेनन। ये इम्पोर्टेंट हैं, होने को तो बहुत हैं लेकिन हम इम्पोर्टेंट ही लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में पूछे गए। अगला है हमारा मणिपुरी। सविता मेहता, बिम्बावती, झावेरी बहनें। ये झावेरी बहनें बार बार पूछता है, तो इनके नाम याद रखना। दर्शना, नैना, स्वर्णा, रंजना। कौन कौन से? दर्शना, नैना, स्वर्णा, रंजना और गुरु विपिन सिंह। ये आपको याद रखने हैं मणिपुरी। कथक में आपको याद रखना है कुमुदनी लखिया, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस बार जो पद्म सम्मान वितरित हुए उनमें किसी एक पद्म सम्मान में इनका नाम है, कुमुदनी लखिया जी का, तो ये आपको याद रखना है। बिरजू महाराज, लच्छन महाराज, दमयंती जोशी, सितारा देवी। स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था सितारा देवी जी, शोभना नारायण, गीतांजलि लाल। ये कथक में आपको याद रखने हैं। और ओडिसी में इंद्राणी रहमान। इंद्राणी रहमान इम्पोर्टेंट है। सोनल मानसिंह, गुरु पंकज चरण दास, कालीचरण पटनायक, सोरोन लेबोन, कुमकुम महंती, किरण सहगल और मायाधार राउत। ये तीनों 2024 के प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। सत्रिया से आपको याद रखना है इंदिरा पीपी बोरा, गुरु जतिन दास, प्रदीप चलिया, संत शंकर देव। संत शंकर देव जी ही सत्रिया के जो हैं मेन जो कलाकार हैं वो संत शंकर देव जी हैं। ये आपको याद रखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट नोट है कि ठुमरी संगीत कथक नृत्य शैली से संबंधित है। तो ठुमरी संगीत जो है कथक नृत्य शैली संबंधित है। इसकी प्रमुख कलाकार हैं गिरिजा देवी। गिरिजा देवी याद रखना आपको, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इतना आपको याद। तो ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चन। चलिए कल का फटाफट रिवीजन करते हैं। तो कल का रिवीजन देखिए। पहला क्वेश्चन था हमारा कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित था? तो आंध्र प्रदेश से आपको याद रखना कुचिपुड़ी नृत्य। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस परंपरागत नृत्य शैली से संबंधित था? तो ये लास से। त्रिभंग शैली हमने कौन सा बताया था? ओडिशा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ईश्वरी प्रसाद जी को कथक घराने की शुरुआत करने का श्रेय जाता है? तो लखनऊ घराने की शुरुआत जो है ईश्वरी प्रसाद जी। और जयपुर के कौन? भानु जी महाराज। और बनारस के लिए हम जानकी प्रसाद, इन्होंने शुरुआत की। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी का पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में 1953। याद रखना आपको, स्थापना इसकी हुई। नेक्स्ट है हमारा भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। भरतनाट्यम मणिपुर से मणिपुरी। ये आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ये छोटा सा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।